जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं शैलेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, और मैंने आपको एक बात बताया था कि इस बार 2023-24 में बहुत सारे वैकेंसीज या तो स्टेट गवर्नमेंट का हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, बहुत सारे वैकेंसी जो है आने वाली है, जिसमें रेलवे हो, एसएससी हो या अदर्स कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री में आपको मैं करवाने वाला हूं। और जहां तक सवाल है कंटेंटमेंट की, तो इसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रहेगा। मैं वही क्वेश्चन को कराने का प्रयास करूंगा जो एग्ज़ाम में, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लेके चलेंगे और कुछ न्यू क्वेश्चन जो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम होता है, जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उन सभी क्वेश्चन को हम उसमें लेने का प्रयास करेंगे। और ये बिल्कुल एक फाउंडेशन बैच रहेगा। जो बच्चा बिल्कुल मैथ में अननोन हो, उसको कुछ भी नहीं आता हो, तो एकदम जीरो लेवल से उसको स्टार्ट किया जाएगा और चैप्टर बाय चैप्टर उसको समझाने का पूरे बेसिक से, और जहाँ पे ट्रिक लगेगा वहाँ पे ट्रिक लगाकर उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हो जाएं तैयार इसके लिए। आज से मैं फाउंडेशन बैच का आगाज़ कर रहा हूँ, जिसमें कुछ चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, घातांक करनी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एलसीएम है, एचसीएफ है, परसेंटेज है, डिस्काउंट है, पाइप एंड सिस्टर्न है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मतलब कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्सों को पूरे वे एंड ट्रिक से कराने का प्रयास मैं आपको करने वाला हूं। तो आज मैं एक टॉपिक ले लिया हूं जो आप लोग 8 में पढ़े होंगे, 7th में पढ़े होंगे। तो उन टॉपिक को हमने लेने का प्रयास किया। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप ग्रुपों में शेयर कर दें कि इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क आपको फाउंडेशन बैच दिया जा रहा है। आप अपने ग्रुपों में जहां हो सुविधा वहां आप शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उनको मिले। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए, आज का टॉपिक क्या है। आज का तो टॉपिक है घातांक और करनी, यानी इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो घातांक और करनी ये रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी हो गया या अदर्स जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में इन चैप्टरों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घातांक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि घातांक होता है क्या। कहता यदि n एक धन पूर्णांक है। अब सवाल है पूर्णांक। पूर्णांक जो होते हैं वो 2 तरह का होता है, धन और ऋण। तो धन पूर्णांक के बारे में बात कर रहा है, तथा एक कोई वास्तविक संख्या है, यानी परमेय और अपरमेय का जो एक परिवार होता है उसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या हो। तो a पर पावर अगर a पर पावर n, यानी a कितनी बार आया है, n बार आया है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इस प्रकार से a जो है n बार आया है।
तो यहाँ a पर पावर n को a का nवा घात हम कह सकते हैं, जहाँ a को बेस कहते हैं, बेस यानी आधार होता है, और ये जो है n इसको पावर यानी हम घात कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। करनी सर्ट्स इस प्रकार का जब लिखा हुआ रहेगा तो एक करनी होगा, इसको क्या बोलेंगे, एक करनी होगा यदि और केवल यदि a एक धन परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो जानबे करते हो कि जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है एवं q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या हम पूछेंगे कि क्या 1 कोई परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल परिमेय संख्या है क्योंकि नीचे भी 1 है। 2 हम बोलेंगे परिमेय संख्या है, बिल्कुल बोलेंगे, नीचे भी 1 है। a परिमेय संख्या है, बिल्कुल कहेंगे क्योंकि नीचे भी 1 है। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या है। तो कहता है धन परिमेय संख्या हो तथा n√a इस प्रकार से लिखा हो रहेगा तो एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर मान लेते कि ये है, हम आपसे पूछेंगे परिमेय के परिमेय, तो आप बोलोगे अपरिमेय संख्या है। क्या बोलोगे, अपरिमेय। जैसे √2 अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका करनी हो गया, सर्ट्स हो गया। अब इसके मेरे प्यारे बच्चों कुछ नियम होते हैं, घातांक के नियम होते हैं। वो नियम क्या हैं, ज़रा आइए हम नियम पर बात करते हैं कि वो नियम आपका क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं घातांक का नियम। पूरे बेसिक से हम लोग जानेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 6-7 महीने का टाइम एक अच्छा टाइम है, और हम इन टाइमों में 0 लेवल से हाई लेवल की ओर चलेंगे, और हर बच्चा जो बिल्कुल नहीं जानता है और जो जानता है उनको भी बेनिफिट होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि घातांक का क्या नियम है कि अगर a है पावर m है और a है पावर n है, बेस अगर दोनों समान हो तो गुना में पावर को जोड़ा जाता है। गुना में क्या हो जाता है, पावर को जोड़ा जाता है। नंबर 2 अगर है a पर पावर m भागा a पर पावर n, या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, a पर पावर m बटा a पर पावर n। तो इस कंडीशन में भाग में पावर को घटाया जाता है। बेस चूँकि a है तो बेस तो यहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे, पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस प्रकार से है। तीसरा नियम क्या है कि a पर पावर अगर m है और बाहर अगर n है तो ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a पर पावर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चौथा नियम क्या है कि a b इस प्रकार से इनटू में है, और अगर पावर n है, ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं तो पावर दोनों पर इस प्रकार से पावर दोनों पर आ जाएगा। पांचवा नियम क्या है कि a पर पावर a बटा b पर पावर अगर n है तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो a पर पावर n बटा b पर पावर n हो जाएगा। अगर छठा नियम क्या है कि a पर पावर 0 का मतलब 1 होता है। अब ये कैसे होता है, इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। a पर पावर m माइनस, अगर ये m इस प्रकार से रहेगा तो m में से m जाएगा तो 0 होगा। तो a पर पावर m ये माइनस कैसे हुआ होगा, a पर पावर यहाँ भी m रहा होगा। अब ये कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो a पर पावर 0 का मतलब होता है 1 होता है। तो चलिए आइए इन नियमों को ही हम क्या कहते हैं, घातांक के नियम। अब हम कुछ करनी के भी नियम जानने का प्रयास करते हैं कि करनी का नियम क्या होता है। एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एकदम इत्मीनान से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। जहाँ पे डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ करनी का सर्ट्स का भी नियम है, हम देखेंगे क्या नियम है
पहला नियम है इस प्रकार से, ब्रैकेट में है तो ये रूट हटाएंगे तो ये 1/n होगा और बाहर n रहेगा। तो अभी घातांक का नियम देखे थे कि 1/n, ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस प्रकार से आएगा और ये n से n क्या होगा, कटेगा तो a बचेगा। क्या बचेगा, a बचेगा। दूसरा नियम क्या है कि n इस प्रकार से करनी में है और a b। अब इसको तोड़ोगे तो इस प्रकार से अलग अलग दोनों को करनी में ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा नियम क्या है, ये अगर इस प्रकार से हो a/b तो आप इसको तोड़ोगे अलग अलग तो इस प्रकार से आप करनी में दोनों को अलग अलग आप लिख सकते हो। चौथा नियम क्या है, इस प्रकार से है, यहाँ पे m है तो आप इसको, ये वाला जो है बाहर जो पावर है इसको आप यहाँ भी ला सकते हो। और लास्ट इसका नियम क्या है, इस प्रकार से करनी में है, इस प्रकार से, तो आप इन दोनों को करनी में इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो यहाँ हमने क्या देखा कि घातांक का नियम देखा और कुछ करनी का भी नियम देखा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन की ओर आते हैं और इन सभी नियमों को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नियम आपको क्लियर रहेगा तो मैथ बिल्कुल आपके लिए इजी बन जाएगा। तो चलिए आइए कुछ सवाल को हम लेते हैं। कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे या वीडियो ख़राब लगे, है ना, एक बार अवश्य इसको पूरा देखने का प्रयास करें। और आई होप कि आपको बिल्कुल कंसेप्ट हम क्लियर करा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ प्रश्न को, कुछ सवाल को जो आपके सामने एग्ज़ाम्स में, या तो रेलवे का एग्ज़ाम्स हो या तो एसएससी का एग्ज़ाम्स हो या कोई अदर एग्ज़ाम्स हो, उनमें सवाल जो है आया हुआ है। अब 36 पर पावर 1/6 है का पूछता है, का मान है। अब इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 36 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में या 9 4 के 36, अगर 36 को तोड़ोगे तो 3 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर 2, 9 4 के 36 ऐसे भी तोड़ सकते हो ना, 1/6 होगा। अब आप देखो पावर तो दोनों का सेम है, तो जब पावर दोनों का सेम रहता है तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना। अब क्या होगा, 3 दूना कितना होगा, अंदर 6, बाहर है कितना, 2। अच्छा यहाँ पे क्या है, इसको इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ क्या है, ठीक है, ये पावर बाहर आ गया और बाहर 6 है। अब ये कटेगा तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 6 पर पावर 1/, कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको हम करनी में लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर बन गया। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 16 पर पावर 7/4। अब 16 को कैसे तोड़ोगे, तो 4, 2 पर पावर 4 कर दो। 2 पर पावर 4 का मतलब क्या होता है,
इस प्रकार से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। आप कम से कम 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6 नंबर कम से कम कुछ जो है 2 से लेकर 10 तक आप कुछ याद कर लें, लिख के प्रैक्टिस कर लें। इससे क्या होगा कि आपको जो जल्दी काम बन जाएगा। तो चलिए 7y कितना हो गया 4। अब ये 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 4 × 7y क्या हो जाएगा 4, और ये 4 से 4 क्या होगा कैंसिल होगा, तो 2 की संख्या 7 हो गया। और 2 की संख्या 7 का मतलब कितना होता है 128। देखो 2 की संख्या 7 है, 2 को कितनी बार लिखेंगे 7 बार लिखेंगे। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, दूना कितना हो गया 128। अब याद रहेगा तो बिल्कुल लिख दोगे, और नहीं तो फिर इस प्रकार से करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 2 था। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। कितना है 343, 343 और उस पर पावर कितना है 3/5। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे। 7 की संख्या अगर हम देखते हैं चेक करके, तो 7 कितना हो गया 49, 49 में 7 से करेंगे तो 9 7 कितना हो गया 63, हाथ में 6, 7 चौके 28, 6 कितना हो गया 34। यानी हम 7 की संख्या 3 कर सकते हैं। और 3/5 कितना है 5 है, 3/5 कितना है 5 है। 243 सॉरी 243 है, 243 है। तो 243 को कैसे तोड़ोगे। 243 को तोड़ने के लिए 81 × 3 करना पड़ेगा, है ना। 81 × 3, 81 को कैसे तोड़ोगे 3 की संख्या 4, 3 3 9 9 27 81, यानी 3 पर पावर 5 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो 3 पर पावर 5 अगर करोगे तो 243 आएगा। 3 पर पावर 5 करोगे तो कितना आएगा 243। अब यहाँ पे इसको बाहर निकालोगे तो ये आपस में इस प्रकार से गुना होगा। अब यहाँ से 5 से 5 क्या होगा कटेगा ना। तो 3 पर पावर कितना आया 3 पर पावर 3, और 3 पर पावर 3 का मतलब यानी 3 के बार आया 3 बार आया है, 3 बार आया है। तो 3 बार आने का मतलब है कि कितना हो गया 27 हो गया ना। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका आंसर बन गया। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 की ओर आते हैं। 1/16 -5/, कितना हो गया 4। अब आप देखोगे एक नया चीज़ देखिए, अगर x पर पावर -1 रहता है तो 1 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों x होगा। क्या होगा x होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इसको इस -5 को हटाना चाहते हो तो 16 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 5/4 होगा। क्या होगा 5/4 हो जाएगा। अब देखो, अब 16 को तोड़ो तो 2 की संख्या कितना हो गया 4 हो गया ना, और ये 5/, क्या हो गया 4 हो गया। तो 2 अंदर है, 2 4 को बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार से 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो 2 की संख्या कितना हो गया 5, और 2 की संख्या 5 का मतलब कितना होता है 32। तो इस प्रकार से क्या हो गया 32। अब अगला प्रश्न देखिए। -1/343 पर पावर -2 कितना है 3 है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये माइनस क्या होगा समाप्त होगा। तो 343 और ये क्या हो गया 2/3। तो -7 की संख्या कितना हो गया 7 की संख्या 3, और ये कितना हो गया 2/3। अब -7 की संख्या 3 × क्या होगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब -7 की संख्या 2 है। अब 7 की संख्या 2 का मतलब कितना हो गया 49। तो ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 49। तो चलिए आज यहीं तक हम रह देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसी लेसन को लेके चलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको दोस्तों यारों के पास शेयर कर दें, ताकि हमको भी थोड़ा एनर्जी मिले कि हाँ हमने अच्छा पढ़ाया आप लोग को। और लाइक
कर दें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।